आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर ट्रांजिशन टैब का प्रयोग करना। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पावर पॉइंट प्रोग्राम जो होता है ये प्रेजेंटेशन के लिए जाना जाता है। इसके अंदर हम स्लाइड पर आधारित कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। मैंने स्टूडेंट इसके अंदर एक प्रेजेंटेशन तैयार किया हुआ है। अकाउंट्स ग्रुप पर मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया है और इस प्रेजेंटेशन को आप यहाँ पे किसी भी सेमिनार में, किसी भी स्कूल में, कोई भी सभा में आप इस तरह से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो अकाउंट्स ग्रुप लिखा है, मैंने इसमें इंट्रोडक्शन दिया है और मैंने इसमें कैपिटल अकाउंट्स के बारे में बताया है, सिक्योर्ड लोन्स के बारे में बताया है और अनसिक्योर्ड लोन्स के बारे में बताया है। इस तरह से स्टूडेंट मैंने काफ़ी सारी इसमें स्लाइड्स तैयार की हैं। ये मेरा एक अकाउंट पर आधारित एक प्रेजेंटेशन है। स्टूडेंट इस प्रेजेंटेशन को मैं और भी इफेक्टिव बनाना चाहता हूँ और इसको अच्छा बनाना चाहता हूँ। जैसे कि स्टूडेंट जब मैं इसको किसी सेमिनार में, किसी सभा में, किसी के सामने प्रस्तुत करूँ तो ये एक थोड़ा सा इफेक्टिव होना चाहिए। इसके लिए मैं स्टूडेंट अपने इस प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन का प्रयोग करूँगा। तो पावर पॉइंट में ये ट्रांजिशन क्या होता है मैं आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रांजिशन टैब को सबसे पहले आपको क्लिक करना है। इसके अंदर स्टूडेंट आपको एक प्रीव्यू नाम का सेक्शन दिखेगा, एक ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड का सेक्शन दिखेगा और एक यहाँ पे टाइमिंग नाम का सेक्शन दिखेगा। तो इसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं। सबसे पहले हम ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड का उपयोग करके आपको दिखा रहे हैं। इसके अंदर स्टूडेंट काफी सारे ट्रांजिशन होते हैं। तो पहले समझते हैं कि ये ट्रांजिशन क्या होता है। तो ये जो हमारी कंप्लीट स्लाइड है, इस स्लाइड को एनिमेट करने के लिए हम ट्रांजिशन का प्रयोग करते हैं। आइए प्रैक्टिकली इसको समझते हैं। तो ट्रांजिशन के लिए मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे काफी सारे ट्रांजिशन दिखाए जाएंगे। जैसे स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एक शेप का ट्रांजिशन लिया और इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू आप देखेंगे कि ये देखिए इस तरह से ये ट्रांजिशन चलेगा। इसका मतलब है प्रेजेंटेशन के दौरान मेरी स्लाइड कुछ इस तरह से ओपन होगी। अगर आपको ये वाला ट्रांजिशन अच्छा नहीं लगता है तो इसमें रैंडम बार दिया गया है, आप इस तरह से इसका प्रयोग कीजिए। इसमें काफ़ी सारे ट्रांजिशन दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे एक फ्लिप नाम का ट्रांजिशन दिया गया है। आपका स्लाइड जो है इस तरह से फ्लिप करके आएगा। गैलरी नाम का ट्रांजिशन दिया गया है, इस तरह से आएगा। यहाँ पे देखिए बॉक्स नाम का दिया गया है, डोर्स दिया गया है। इस तरह से काफ़ी सारे यहाँ पे ट्रांजिशन है। इसमें देखिए एक रिपल नाम का ट्रांजिशन दिया गया है। आपकी स्लाइड कुछ इस तरह से चलेगी। तो जैसे मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे रिपल का ट्रांजिशन लेता हूँ तो ये देखिए कुछ इस तरह से मेरी स्लाइड यहाँ पे चलेगी। एक ट्रांजिशन जो मैंने यहाँ पे लगाया है, अगर आप इसको थोड़ा सा रिव्यू दोबारा से करना चाहते हैं, यानी यहीं देखना चाहते हैं, तो आप प्रीव्यू बटन को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रीव्यू को क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आपको स्लाइड पर यही ट्रांजिशन चला के दिखाया जा रहा है। इस तरह से इसका तो केवल इतना ही काम होता है कि आप अपने ट्रांजिशन का प्रीव्यू यहीं पे देख सकते हैं और यहाँ से कोई भी एक ट्रांजिशन आप अपनी स्लाइड के लिए ले सकते हैं। तो इसमें से हमने एक ट्रांजिशन, मानो स्टूडेंट ये रिपल वाला यहाँ पे लिया है। इसमें एक एरोप्लेन नाम से होता है। यहाँ पे एरोप्लेन पर बटन दबाएंगे, कुछ इस तरह से देखो ये प्लेन की तरह यहाँ पे ट्रांजिशन है। आप इसको दोबारा से प्रीव्यू करके देखिए इस तरह से स्टूडेंट। तो इसके यहाँ से ट्रांजिशन लेने के बाद, जैसे स्टूडेंट मैंने यहाँ पे रिपल वाला ट्रांजिशन लिया है और इसको लेने के बाद आप देखिए यहाँ पे कुछ इफेक्ट ऑप्शन भी होता है। जैसे कि ये देखो मैंने सेंटर को क्लिक कर रखा है तो ये मेरा ट्रांजिशन सेंटर से रन हो रहा है। इसके बाद मैंने स्टूडेंट देखो यहाँ फ्रॉम बॉटम लेफ्ट लिखा हुआ है तो ये नीचे की साइड लेफ्ट साइड से चलेगा। इस तरह से स्टूडेंट देखिए ये इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। यहाँ पे देखिए ये राइट साइड से चलेगा। इस तरह से स्टूडेंट ये यहाँ पे टॉप राइट से चलेगा और ये यहाँ पे देखिए टॉप लेफ्ट से चलेगा। इस तरह से स्टूडेंट यहाँ एक इफेक्ट ऑप्शन दिया जाता है। जो भी ट्रांजिशन आप यहाँ से लेते हो, जैसे आपने ये एरोप्लेन वाला ट्रांजिशन यहाँ पे लिया है तो इफेक्ट ऑप्शन के अंदर देखिए ये लेफ्ट साइड से चलेगा, ऐसे लेफ्ट की साइड जाएगा या ये राइट की साइड जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पे हम अपनी स्लाइड को ट्रांजिशन दे सकते हैं। तो ये ट्रांजिशन स्टूडेंट केवल इसी स्लाइड के लिए है, ये अभी अगली स्लाइड पे अप्लाई नहीं हुआ है। अगर आप इस ट्रांजिशन को अगली स्लाइडों पर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाता है अप्लाई टू ऑल। अप्लाई टू ऑल को क्लिक करने पर यही ट्रांजिशन सभी स्लाइड के लिए अप्लाई हो जाएगा। ये जो यहाँ पे इसकी रनिंग स्पीड होती है कि ये जो हमारा प्लेन है ये थोड़ा सा फास्ट स्पीड में जा रहा है, इसको थोड़ा सा डाउन करना है तो आपको ये जो ड्यूरेशन है ये थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। इसको मैंने स्टूडेंट
3 पॉइंट कर दिया है। इसके बाद मैंने प्रीव्यू चेक किया तो देखो हमारा जो प्लेन है इसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई है। और इसके बाद यहाँ पे एक एडवांस स्लाइड में ऑप्शन दिया जाता है ऑन माउस क्लिक और आफ्टर। ये स्टूडेंट अगली स्लाइड को किस प्रकार हमें लेके आना है इसके लिए ऑप्शन है। जैसे कि ऑन माउस क्लिक को अगर आप क्लिक करके रखते हैं तो हमारी अगली स्लाइड माउस की क्लिक दबाने पर आ जाएगी। जैसे कि देखो प्रेजेंटेशन के दौरान मैं आपको दिखाता हूं, जब हम इसको किसी के सामने प्रेजेंट करेंगे तो दबाइए यहाँ पे F5। जैसे ही हमने F5 बटन दबाया तो हमारा प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ। अब पहली स्लाइड तो हमारे सामने दिख रही है, लेकिन अगली स्लाइड आएगी माउस में क्लिक दबाने के बाद। जैसे ही आप माउस में क्लिक करोगे तो देखिए अब अगली स्लाइड आपके सामने आ गई है, लेकिन अगली स्लाइड पर किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रांजिशन नहीं है, इसलिए सिंपली स्लाइड आपके सामने आ गई है। अगर आप ये चाहते हैं कि इस पर जो ट्रांजिशन हमने यहाँ पे लगाया है वही सभी स्लाइड्स पर रहना चाहिए तो अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप F5 कीजिए। यहाँ पे देखिए ये ट्रांजिशन इसके लिए है, और जब आप माउस में क्लिक करेंगे तो माउस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड आएगी। जैसे ही नेक्स्ट स्लाइड आएगी तो वो भी यहाँ पे प्लेन की शेप में इसी तरह से आएगी, और जैसे फिर से आप दोबारा माउस में क्लिक करोगे तो ये इस तरह से आएगी। यहाँ स्लाइड चेंज करने के लिए स्टूडेंट आपको माउस में क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि ये स्लाइड ऑटोमेटिक आए तो स्टूडेंट यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है आफ्टर नाम से, आफ्टर को क्लिक कीजिए और यहाँ पे थोड़ा सा आप टाइमिंग दे दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 सेकंड का टाइम दे दिया है कुछ इस तरह से, और अप्लाई टू ऑल यानी सभी स्लाइड को ऑटोमेटिक कर दिया। आफ्टर का मतलब होता है 2 सेकंड बाद आप यहाँ पे 2 सेकंड के बाद अगली स्लाइड यहाँ पे आ जाएगी। तो यही सेटिंग्स अप्लाई टू ऑल और करनी पड़ेगी सभी स्लाइड्स के लिए। अभी आप F5 दबाइए। अभी देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी प्रेस नहीं कर रहा हूँ और मेरा प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिक चलता रहेगा। जैसे ही 2 सेकंड का टाइम होगा अगली स्लाइड आ जाएगी, तुरंत इसके बाद फिर से 2 सेकंड का टाइम होगा तो फिर मेरी अगली स्लाइड आ जाएगी। अब प्रेजेंटेशन के दौरान ही और मैं अपनी स्लाइड को कैंसिल करना चाहता हूं, मैं अब अपना शो खत्म करना चाहता हूं तो एस्केप बटन प्रेस कीजिएगा और इस तरह से हम प्रेजेंटेशन को बंद कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आपको अभी एडवांस स्लाइड में ऑन माउस क्लिक और आफ्टर दोनों ऑप्शन समझाए हैं। ऑन माउस क्लिक रखने पर केवल माउस में क्लिक दबाने पर नेक्स्ट स्लाइड आता है, और आफ्टर में आप ये नंबर रखते हैं यहाँ पे और आफ्टर को क्लिक करके रखते हैं तो ऑटोमेटिक आता है। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाता है अप्लाई टू ऑल, और अप्लाई टू ऑल को क्लिक करने पर यही सेटिंग सभी स्लाइड्स पर अप्लाई हो जाती है, और यही वाला जो हमारा ट्रांजिशन है ये भी सभी स्लाइड्स पर अप्लाई हो जाता है। ये ड्यूरेशन इसकी स्पीड के लिए होता है। अब एक ऑप्शन स्टूडेंट इसमें साउंड भी होता है, जैसे कि आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो तो किस तरह का साउंड आना चाहिए, तो यहाँ से आप एक साउंड भी लगा सकते हैं। जैसे स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एप्लॉज वाला साउंड लगाया है इस तरह से। अब जैसे ही मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे रन होगा तो एप्लॉज वाला साउंड आएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बार प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। F5 बटन दबाइए।